जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में अगर देखा जाए तो कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा है बहुत कम यूज है, मगर जिन भी लोगों ने दिया है उनको आज एग्जैक्ट पता था कि कहाँ पे अपना ट्रेड एक्टिवेट होगा और कहाँ से हमें पोजीशन बनानी है। कल की डेट में मैंने एग्जैक्ट कहा था कि 24,900 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि था 24,880 के आसपास का। 24,900 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने कहा भी था। और जैसे ही 24,900 का लेवल टूटा, जो 716 का लेवल था और उसके एक नीचे का लेवल था, दोनों भी लेवल अपने हिट हो गए। और ये मैंने कल कहा भी था। जिन लोगों ने मेरा वीडियो वॉच किया है उन सभी लोगों को पता है कि अपना ट्रेड एक्टिवेट कहाँ पे हुआ था और हमें कहाँ तक ट्रेड को कैरी करना है। चलिए ये बात हो गई। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल की डेट में निफ्टी की पोजीशन क्या रहेगी। फिलहाल आज के गिरने की वजह के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, निफ्टी गिरने की वजह में से जो मेजर रीजन है उसमें क्या क्या है कि कोई अभी निफ्टी में मार्केट में कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है। जो फ्रेश न्यूज चाहिए मार्केट में बढ़ने के लिए वो अभी फ्रेश कुछ नहीं है, इसलिए मार्केट हो सकता है यहाँ से साइडवेज हो जाए, या फिर रिएक्शन जो रहेगा वो कब रहेगा कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है उसका अगर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर आ जाता है, यानी इंडिया और यूएस का जो ट्रेड का ये मसला है, जैसे कि चाइना के साथ में सॉर्ट आउट हो चुका है, उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम के साथ में सॉर्ट आउट हो चुका है, तो वो अगर सॉर्ट आउट होता है और क्लियर कट हो जाता है कि इंडिया यूएस अमेरिका के ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा, तो वो भी एक वजह है कि मार्केट में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसी वजह से मार्केट निफ्टी थोड़ा नीचे चला गया। और एक थर्ड जो मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है, जो निफ्टी का पी है, जो लोग ऑप्शन चेन को पढ़ते हैं और ऑप्शन चेन को थोड़ा एनालिसिस करते हैं, वो लोग इस बात को समझ पाएंगे और थोड़ा और उनको क्लियर हो जाएगा कि जो निफ्टी का अब तक का जो हाईएस्ट पी था वो लगभग था 22.3 का, और फिलहाल निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो पिछले 2 साल का 2 इयर्स का जो हाईएस्ट पी था उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो निफ्टी को नीचे जाने के लिए एक मेजर रीजन बन सकता है। ये फिलहाल कुछ रीजन थे। अब देखते हैं कि निफ्टी कल क्या कर सकता है, क्योंकि कल के बाजार में क्या मौके हो सकते हैं उसको थोड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा व्यू जैसे मैंने कल कहा था कि 24,900, वैसे मैं कल की डेट में मेरा जब तक के 24,700 यानी 24,800 का लेवल, 24,800 का लेवल ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा इसके ऊपर, तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग लगभग 24,860 का। सेकंड टारगेट में लूंगा लगभग लगभग 24,914 का। और मेरा जो थर्ड टारगेट रहेगा, जो लास्ट टारगेट रहेगा, वो लगभग रहेगा मेरा 24,970 के आसपास का। ये ट्रेड अगर निफ्टी में कल ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, लग रहा है निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा गैप अप हो सकता है। और गैप अप अगर हुआ तो ऑब्वियस थिंग है कि निफ्टी 780 750 के आसपास ओपन होगा। और ये तीन टारगेट अपने कल की डेट में आ सकते हैं, तो थोड़ा आप इनके ऊपर नजर बना के रखिए। और ये डेटा ड्रिवन लेवल है, इनके थोड़ा अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए। अब ये हो गई ऊपर की बात। पॉसिबिलिटीज है नीचे जाने की भी, क्योंकि हम तो कोई मार्केट तो हमारा कोई सुनेगा नहीं, जो मार्केट कहेगा वही हमें सुनना पड़ेगा। और मार्केट में सिर्फ मार्केट की मोनोपोली है। तो नेक्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो जैसे ही जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन मिलता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो भी मैं लगभग 24,575 यानी 75 के लेवल तक के वेट करूंगा। मैं यहां तक वेट इसलिए करूंगा कि यहां से एक पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की जो यहां तक आ सकती है। ये अगर 24,570 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, जो कि रहेगा मेरा लगभग 24,450 तक। और दो नीचे के साइड के जो लेवल है वो फिर ओपन हो जाएंगे। और सेकंड लेवल रहेगी हमारी 24,370 की। और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा लगभग लगभग 24,300 का। तो ये हो गया कल के निफ्टी का प्लान।
कल के निफ्टी में क्या हो सकता है। मैं आपको ट्रेड प्लान जो होता है, जो ट्रेड एक्टिवेशन की प्रोसेस होती है, वो भी हो सकता है कि कल अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप थोड़ा वॉच कीजिए। बाद में निफ्टी में कुछ अगर, आज तो निगेटिविटी का रीजन था, सभी सेक्टर निगेटिव थे और सेक्टर सभी के सभी सेक्टर निगेटिव थे और सबसे ज्यादा जो सेक्टर गिरा वो ऑटो सेक्टर गिरा आज। ऑटो सेक्टर ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है आज। और मैंने कहा भी था आपको कि मैं ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ी सी ऑटो और रियलिटी में थोड़ा सा करेक्शन चाहिए मुझे, और वहां से जो एक रिवर्सल मिलेगा मैं उसको प्लान करूंगा। देन आफ्टर स्टॉक के बारे में अगर बात करूं तो कल की डेट में आप थोड़ा 2-3 स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिए। ये जो न्यूजेन नाम का स्टॉक है उसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। न्यूजेन का जो स्टॉक है, डेली चार्ट पर आते हैं, देखिए ये न्यूजेन का जो स्टॉक है इसके ऊपर थोड़ा आप नजर बना के रखिए। न्यूजेन के स्टॉक के अंदर अपनी जो बाइंग रहेगी वो लगभग इसके ऊपर रहेगी, यानी फिलहाल स्टॉक चल रहा है 1334 के आसपास, हमारी बाइंग रहेगी 1380 के आसपास। हमारा पहला टारगेट रहेगा 1560 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 1755 के आसपास का। दूसरा ट्रेड रहेगा हमारा फाइजर में। फाइजर में अगर देखा जाए कल हमारा जो ट्रेड एक्टिवेट होगा वो लगभग यहाँ होगा, जो कि 5050 के आसपास एक्टिवेट होगा। यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। पहला टारगेट रहेगा हमारा 5550 का और सेकंड टारगेट रहेगा 5850 के आसपास का। उसके बाद में थर्ड टारगेट जो रहेगा हमारा वो जेंसर रहेगा। जेंसर में अगर देखा जाए तो जेंसर का हमारा जो एक बाइंग लेवल है, बाइंग लेवल रहेगी हमारी लगभग यहाँ पे। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होती है तो हम इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।